बोर्ड 2025 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इतिहास का। तो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1848 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 को हुई थी। 1789 में फ्रांस किस तरह का राज्य था? एक असीमित राजतंत्र था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से था। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 में हुई थी। जोसेफ मेसनी का संबंध किस देश से है? इटली के एकीकरण से है। जर्मनी संस्कृत में बॉक्सजेट का अर्थ क्या है? राष्ट्र है। आठवां बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था। जर्मनी की एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? आठवां बिस्मार्क की थी। गुप्त संगठन यंग इटली कौन बनाया था? जोसेफ मेसनी। जोसेफ मेसनी ने यंग इटली और यंग यूरोप बनाया था। किस युद्ध में जर्मनी की एकीकरण का सपना पूरा हो गया था? फ्रांस और प्रसा के युद्ध में पूरा हो गया था। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को सम्राट कब घोषित किया गया था? जनवरी 1871 में घोषित किया गया था। 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार नहीं जोड़ा गया था। पुनः जागरण का युग या अभ्युदय किस देश से हुआ था? इटली से हुआ था। 1871 में जर्मन का सम्राट किसे घोषित किया गया था? विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। किसके कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मैटरनिक ने कहा था। वियना की संधि कब हुई थी? 1815 में हुई थी। निरंकुशवाद का क्या तात्पर्य है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। उदारवाद का क्या तात्पर्य है? व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कानून की समझ समानता। अब देखते हैं इतिहास का चैप्टर 2, भारत में राष्ट्रवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1914 से 1918 तक चला था। महात्मा गांधी के अफ्रीका कब वापस आए थे? 1915 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह 1970 बिहार में जो किया गया था। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट था। चोरी चोरी घटना कब हुई थी? 4 या 5 फरवरी 1922 को हुई थी। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? 13 फरवरी 1919 को हुई थी। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने थी? जनरल डायर ने दी थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरुआत किया था? 1920 में किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 में चलाया गया था। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने किया था। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पेरियार रामास्वामी नायर कौन थे? एक समाज सुधारक थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसके कथन है? बाल गंगाधर तिलक का कथन है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, किसके कथन है? महात्मा गांधी का कथन है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में। ये जो मैप आता है उसमें इम्पोर्टेंट है। 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की। अब देखते हैं इतिहास का चैप्टर 3, भूमंडलीय विश्व का बनना। तो पहला क्वेश्चन, कानला किस पद से संबंधित था? मक्का से संबंधित था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? जिनेवा में हुई थी। महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? 1929 में हुआ था। आर्थिक महामंदी कब से आरंभ हुआ था? 1930 से हुआ था। 1929 की आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि में अधिक उत्पादन। ब्रेटन वुड्स संस्था कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक का स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? एक बीमारी थी। रिंडरपेस्ट का दूसरा नाम क्या था? मवेशी प्लेग था। ब्रेटन वुड्स के जुड़ो संतानें कौन है? IMF और वर्ल्ड बैंक है। आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा था? 1845 से 1849 के बीच पड़ा था। 1785 में सूट काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया था? हरग्रीव्स ने किया था। वह बीमारी जो यूरोप वालों ने अमेरिका लाए थे, चेचक लाए थे। मित्र राष्ट्र कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। विश्व बैंक और IMF औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया था? 1947।
अब देखते हैं इतिहास का चैप्टर 4 औद्योगिकरण का युग। पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति किस देश से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था। 1871 में वाफ इंजन का पेटेंट किसने करवाया था? जेम्स वाट ने करवाया था। कपास आधारित उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। भारत में पहले लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, जमशेदपुर में की गई थी। 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना कौन किया था? सेठ हुकुमचंद ने किया था। 1912 में जमशेदपुर में भारत में पहला लोहा इस्पात संयंत्र का निर्माण किसने किया था? जमशेदजी टाटा ने किया था। भारत का मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद, जो गुजरात में है। कहेगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो कानपुर है, यूपी में पड़ता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में पड़ता है। पूर्व भारत का मैनचेस्टर कौन है? मुर्शिदाबाद, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र था? बालकृष्ण का चित्र था। 1934 में सनलाइट साबुन कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र था? विष्णु भगवान का चित्र था। 20वीं शताब्दी में किस नई तकनीक को अपनाया गया था? फ्लाई शटल को अपनाया गया था, जिसके आविष्कारक जॉन है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 5, मुद्रण और आधुनिक दुनिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? 1878 में लागू किया गया था। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले, इंपॉर्टेंट है। समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन निम्न में से किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। मार्टिन लूथर किंग क्या थे? एक धर्म सुधारक थे। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत में पहला साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया था? 1780 में किया था। 1921 में प्रकाशित संवाद कौमुदी के रचनाकार कौन थे? राजा राम मोहन राय थे।